आपको बताएं, स्मॉग के बायस शहर में सांस लेना मुहाल है। शहरी आंख, गले, सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी सामने आ रही हैं और तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और गर्म मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। तो स्मॉग के बायस शहर में सांस लेना मुहाल हो चुका है। शहरी आंख, गले, सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बीमारियां शहर भर में बढ़ रही हैं और माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि शहरी मास्क का लाजिम इस्तेमाल करें और गर्म मशरूबात के भी इस्तेमाल का मशवरा दिया जा रहा है। स्मॉग के बायस शहर में बीमारियां बढ़ रही हैं, सांस लेना मुहाल हो चुका है, जबकि जो शहरी हैं वो आंख, गले, सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की जा रही हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और गर्म मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। स्मॉग के बायस शहर में सांस लेना मुहाल हो गया है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें जिल्द की बीमारियां, आंख, गले और सांस की बीमारियां शामिल हैं, जिसकी वजह से वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और माहिरीन शहरियों को मज़ीद इस हवाले से क्या हिदायत जारी कर रहे हैं, जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, इस वक्त जो अहम मसला है लाहौर शहर का वो ये है कि जो माहौलियाती आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है और स्मोग एक मरतबा फिर से आना शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राशिद ज़िया जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर ख़ास तौर पे इस जो आने वाला मौसम है इसमें अपनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्मोग जो है वो अब आना शुरू हो गई है हर साल की तरह। ये गुज़िश्ता चंद सालों से एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए शहरियों को कि जिससे इससे बचा जा सके? थैंक यू वेरी मच। पोल्यूशन बड़े शहरों का एक बहुत बड़ा मसला है और हम वन ऑफ द बिग सफ़रर्स हैं। एक्सपोजर कम से कम किया जाए। वो जब इंडेक्स ज़्यादा है, अगर आप पूरे दिन में एक चक्कर पे सारा काम कर सकते हैं तो एक्सपोजर अपना कम कर लें। और जब भी बाहर निकले कोई भी साहब, और जब बाइक पे ख़ास तौर पे या गाड़ी ओपन कर, मास्क ज़रूर लगा लें। उससे काफ़ी हद तक हम बच सकेंगे। और मास्क के साथ साथ ज़रूरी है कि वर्क प्लेस पे पहुँचें या घर पहुँचें तो सबसे पहले हैंड वाश करें, वज़ू करें, नाक गले को फ़्लश कर दें, आइस को थोड़े ठंडे पानी से फ़्लश कर दें, आप काफ़ी हद तक बच सकेंगे। इसके साथ अगर पानी का इस्तेमाल नॉर्मल से ज़्यादा करें, पानी के सिप सारा दिन लेते रहें, हर 2 घंटे बाद कोई वार्म चीज़ ले लें, अपने पसंद की लें, वार्म लें। चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें इन दिनों में हरगिज़ ना लें। इसके साथ साथ अगर आपने फ्लू वैक्सीन नहीं लगवाया, ख़ास तौर पे बच्चों ने और बड़ों ने, या जिनको लंग्स के मसाइल हैं, हार्ट के मसाइल हैं, उन पे तो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि अभी भी फ्लू वैक्सीन लगवा लें। 1 साल आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और जब भी घर पहुँचें तो प्लीज़ ना कि नाक गले को फ़्लश करें, अच्छा सा बाथ ले लें, स्टीम ले लें और सोने से पहले वार्म पानी के, दूध के चंद सिप्स ले लें। आप काफ़ी हद तक पोल्यूशन से बचे रहेंगे। जैसे कि मेरे साथ डॉक्टर साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है और अपने ख़ास तौर पे जो वर्क प्लेस है या ओपन प्लेस है वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें शहरी, ताकि स्मोक से बचा जा सके, माहौलियाती आलूदगी से। बहुत शुक्रिया हसन। आगे बढ़ें। ओपन मार्केट में टमाटर की कीमतें कम नहीं हो सकी। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। हमने तो सालन में टमाटर का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो ओपन मार्केट में ये सूरत हाल है कि टमाटर की कीमतें कम नहीं हो पा रही। अफशा रिजवान हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगी। जी अफशा। मार्केट में लाल टमाटर क़ुव्वत ख़रीद से शहरियों की बाहर हुआ हुआ है, तो शहरी बहुत ही गमो गुस्से का शिकार हैं क्योंकि टमाटर सरकारी कीमत 180 की रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 400 से 350 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी खासा गमो गुस्से का शिकार है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मुझे बताएं, आपने घर के लिए टमाटर ख़रीदा है, कितने का आपको मिला है और इसकी कीमत अब ठीक है या पहले ज़्यादा सही? देखें, ये काफ़ी महंगी चीज़ें हैं सारी। टमाटर तो आपको पता है 500 रुपये, 400 रुपये, और इस वक्त भी इसके लगभग ही है। तो सब्जियां तो गरीब बंदे की पहुंच से बड़ी दूर है। 500 ले आए तो सब्जी एक दिन की बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बाकी आपको पता ही है जो हालात जा रहे हैं। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम है कि सरकारी रेट लिस्ट जो आती है उसके मुताबिक सब्जियाँ फरोख्त करवाएं, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ को चेकिंग करें कि ये क्या ऑफिसर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जिसका जो दिल चाहता है वो रेट लगा लें।
क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि मंडी में हमें जो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी नहीं मिलती है, तो हम सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कैसे फरोख्त करें? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़ाहिर है वहाँ से उन्हें कंट्रोल मिलेगा तो यहाँ ये कंट्रोल से बेचेंगे, वरना इनके बस की बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि दुकानदारों का भी बस की बात नहीं है, दुकानदार जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपशा हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। शहरियों को नमक जैसी बारीक चीनी से निजात नहीं मिल पा रही है। दरामदी चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए एस ट्रैक FBR पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल की बंदी से मुकामी मिलों के लिए चीनी निकालना मुश्किल हो गया। शुगर मिल्स का मजीद इस हवाले से क्या कहना है, इंतजामिया क्या कहती है, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम धर्मपुरा के इलाके में मौजूद हैं और जिस स्टोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे गुज़श्ता 1 घंटे से जो ग्राहक आ रहे हैं वो दानेदार चीनी मांग रहे हैं, यानी मुकामी मिलों की दानेदार चीनी जो है उसकी डिमांड है, जबकि दुकानदारों के पास बारीक पाउडर जैसी चीनी है और ये चीनी हुकूमत ने दरामद की गई है, जो 189 रुपये इसकी कीमत जो है वो हुकूमत ने मुकर्रर कर रखी है। लेकिन शहरी ये कहते हैं कि इस चीनी की क्वालिटी जो है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत ही गैर मेयारी है। उन्हें ख़दशा है कि इतनी बारीक चीनी के अंदर कोई मिलावट जो है वो भी हो सकती है। और शहरी ये कहते हैं कि इस चीनी की जो मिठास है वो भी दानेदार चीनी की निस्बत कम है। दूसरी जब हमने शुगर मिलों से इस्तफसार किया कि दानेदार चीनी आप ओपन मार्केट के अंदर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे, तो शुगर मिल्स के तर्जमान ने बताया कि FBR एस ट्रैक पोर्टल जो है, जिस पर मिलों की चीनी का अंदाज होता है कि मिलों से कितनी चीनी निकली, उस पोर्टल को ज़्यादा टाइम जो है वो बंद रखा जाता है ताकि दरामदी चीनी को बेचा जा सके और मुकामी चीनी को ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो सर्फ हैं वो पाउडर जैसी बारीक दरामदी चीनी नहीं चाहते, वो दानेदार चीनी की डिमांड कर रहे हैं और अक्सर बेशतर ग्राहकों और दुकानदार के दरमियान बहस की नौबत भी पेश आ जाती है। धर्मपुरा के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और हमने मुख्तलिफ ग्राहकों के इस हवाले से बात भी की, उनसे के बयान भी रिकॉर्ड किए, तो वो ये कह रहे थे कि हुकूमत हमें दानेदार चीनी दे, हमें बारीक चीनी नहीं चाहिए। और जो बारीक चीनी है उसकी कीमत सरकारी तौर पर 179 फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फ़आल करने का हुक्म भी सामने आया और वज़ीर आला की एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। एयर पंजाब के लिए जदीद आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज ने यह कहा। जबकि लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक भी हुआ है। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया है, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की भी हिदायत इस इजलास में सामने आई हैं। पंजाब में रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 61 अरब के इजाफी फंड्स तलब। वज़ीर आला पैकेज 2025-26 के तहत जारी मनसूबों पर 81 अरब से ज़ायद अखराजात हो चुके हैं। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से अली रामे। जी अली। जी बिल्कुल, महकमा मौसलात और तामीरात पंजाब के अंदर एक वज़ीर आला पंजाब पैकेज है रोड की सड़कों की बहाली के हवाले से, तामीरात के हवाले से। उसमें 61 अरब रुपए की मज़ीद डिमांड जो है वो की गई है और ऐवान वज़ीर आला से पंजाब से रजू किया गया है कि 61 अरब रुपए का मज़ीद बजट उनको दिया जाए। और इससे पहले अगर देखा जाए तो 211 अरब रुपए का बजट वो मजमूई तौर पर अप्रूव किया गया महकमा मौसलात और तामीरात के लिए। सड़कों की बहाली का जो प्रोग्राम जारी है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के पैकेज के तहत, तो उसमें अब तक जो है वो 47 अरब रुपए का बजट रिलीज़ हो चुका है महकमा मौसलात और तामीरात को, लेकिन उसमें यूटिलाइजेशन जो है वो 10 अरब की है। अब 10 अरब की यूटिलाइजेशन उसके बावजूद इजाफी डिमांड जो है वो महकमा ख़जाना पंजाब से और ऐवान वज़ीर आला पंजाब से की गई है कि अगर तो रवा माली साल 2025-26 के दौरान ही बजट जो इस बजट के दौरान ही अगर इन स्कीमों को मुकम्मल करना है तो लिहाजा उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाए और उनको मज़ीद बजट जारी किया जाए। और इसमें अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो भी लगा दी हैं और इस पर अब हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब जो है वो करेंगी, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर यह पैकेज जो है वो शुरू किया गया था जिसकी 211 अरब रुपए की लागत बताई जा रही है और 80 अरब रुपए से ज़ायद की एलोकेशन रवा माली साल की है। 47 अरब अब तक रिलीज़ हो चुके हैं और 10 अरब अब तक जो है वो यूटिलाइज़ हो चुके हैं। तो इस पर अब 61 अरब रुपए की जब इजाफी डिमांड आ रही है तो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी कि आया 61 अरब रुपए का मज़ीद बजट इनको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि
हालिया फ्लड की जो सिचुएशन है सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए भी 60 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो ऑलरेडी हुकूमत पंजाब को महकमा मौसम व तामीरात को देना है, लेकिन उसके बाद एक नई डिमांड जो है वो आ रही है, तो उस पर अब हतमी काबीना और वज़ीर आला बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 के नफाज में 8 यौम की तोसी कर दी है। पंजाब हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी आयद। पंजाब में धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 4 या 4 से ज़ायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी हुई है। मजीद डिटेल्स बता रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 रोज की तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और इस जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है पंजाब में जलसे, जुलूस, धरने, सिट-इन, मज़ारों पर पाबंदी फौरी तौर पर लगा दी गई है और असला की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई है। हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी गई है और 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने जारी कर दिया है और महकमा दाखिला ने 8 रोज की जो पंजाब में दफा 44 के नफाज में तोसी कर दी है। ये तोसी कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया है और पंजाब में मजीद 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए या जुमा के खुतबा के लिए हो सकेगा, इसके अलावा लाउड स्पीकर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। फेज़ 1 में ठेके पर दिए गए सैकड़ों स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन को वापस हो गए। प्राइवेट मालिकान की जानिब से 165 से ज़ायद सरकारी स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन को वापस हो गए। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी PSRP के तहत फेज़ 1 में ठेके पर दिए गए सैकड़ों स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल ऑनर जो हैं वो चलाने में नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने स्कूल जो हैं वो महकमा स्कूल एजुकेशन को वापस कर दिए हैं। और अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो ये 150 से ज़ायद स्कूल हैं जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन को वापस किए गए हैं। अगर फेज़ 1 में ठेके पर दिए गए स्कूलों की बात की जाए तो इनकी तादाद 5,500 से ज़ायद थी और ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जो हैं प्राइवेट स्कूल मालकान को या इनफरादी शख्सियात को दिए गए थे जो कि प्राइवेट तौर पर जो है वो काम कर रहे थे और उनके हवाले ये स्कूल किए गए थे। लेकिन ये स्कूल दूर दराज होने की वजह से या उनमें एनरोलमेंट में इजाफा ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल ऑनर ने इस पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ये स्कूल वापस कर दिए हैं महकमा स्कूल एजुकेशन को। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना है कि अगर 5,500-6 हज़ार स्कूलों में से चंद स्कूल वापस आ जाते हैं तो इससे महकमे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक देखने में यह आया कि 150 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो स्कूल ऑनर्स ने एजुकेशन को वापस। बहुत शुक्रिया जुनेद। ट्रांसफर राउंड में अप्लाई ना करने वाले सैकड़ों सरप्लस असातिज़ा के खाली सीटों पर तबादले कर दिए गए। सरप्लस असातिज़ा के तबादले ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए करीबी स्कूल में किए गए। ट्रांसफर राउंड में मेरिट पर ना आने वाले असातिज़ा के भी ट्रांसफर कर दिए गए। तबादलों में रैशनलाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। माजूर, नाबीना, सरप्लस असातिज़ा को तबादलों में रियायत दी गई है। तो आपको आगाह करें, ट्रांसफर राउंड में अप्लाई ना करने वाले सैकड़ों सरप्लस असातिज़ा हैं जिनके खाली सीटों पर तबादले किए गए हैं। सरप्लस असातिज़ा के तबादले ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए करीबी स्कूल में किए गए हैं। ट्रांसफर राउंड में मेरिट पर ना आने वाले असातिज़ा के भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं और तबादलों से रैशनलाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। माजूर, नाबीना, सरप्लस असातिज़ा को तबादलों में रियायत दी गई। उधर ग्रेड 20 के अफसर को ग्रेड 19 अफसर के मातहत तैनात कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात राना सलीम अफजल को जूनियर अफसर के मातहत लगा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात राना सलीम अफजल का ग्रेड 20 है जबकि सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सिर रियाज मलिक का ग्रेड 19 है। मुदस्सिर रियाज मलिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड से प्रमोशन में सुपरसीड हो चुके। मुदस्सिर रियाज मलिक सुपरसीड होने के बाद अपनी सीनियरिटी भी गंवा चुके हैं। तो ग्रेड 20 के अफसर को ग्रेड 19 अफसर के मातहत तैनात किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात राना सलीम अफजल को जूनियर अफसर के मातहत लगा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात राना सलीम अफजल का ग्रेड 20 है। इस मामले पर आगाह करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी है। ग्रेड 20 के अफसर राना सलीम अफजल को ग्रेड 19 के अफसर के मतहत तैनात कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने एक सीनियर अफसर को जूनियर अफसर के मतहत कर दिया है। राना सलीम अफसर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जंगलात तैनात किए गए हैं
जबकि सेक्रेटरी जिलात मुदस्सिर आज़म मलिक जो है ग्रेड 19 के अफसर है और राना सलीम अफसर जो है ग्रेड 20 के अफसर है और मुदस्सिर आज़म मलिक जो है वो अपनी सीनियरिटी लूज कर चुके हैं, सुपरसीड हो चुके हैं प्रमोशन से। अगले 3 साल तक उनको प्रमोशन भी नहीं मिल सकती, लेकिन इसके बावजूद जो उनसे सेक्रेटरी लगाया गया है और उनके जो सीनियर थे राना सलीम अफसर जो ग्रेड 20 के अफसर हैं उनको ग्रेड स्पेशल सेक्रेटरी उनके मतयान लगा दिया गया है। और पंजाब में एक ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लाहौर में वारदात करके फरार होना अब मुश्किल होगा। जदीद ड्रोन मुल्जिमान का तआक़ुब करेंगे। डॉकिंग ड्रोन से फौरी मुल्जिमान का तआक़ुब किया जा सकेगा। सेफ सिटीज हुकाम का यह बताना है कि डॉकिंग ड्रोन को 15 सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आए रोज़ पुलिस की जानब से जदीद तरीन हथियार खरीदे जा रहे हैं और पुलिस हुकाम की जानब से ये दावा भी किया जा रहा है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान बड़े पैमाने पर क्राइम में कमी लाई गई है। लाहौर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अब ड्रोन पुलिसिंग का आगाज़ किया जाना है, जिसके लिए जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे। सेफ सिटीज़ हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर लाहौर के लिए 10 ड्रोन्स ख़रीदे जाएंगे जो कि 15 के साथ मुंसलिक होंगे। किसी भी जगह पे वारदात होती है तो पुलिस को रिस्पॉन्ड देते हुए 10 से 15 मिनट लगते हैं, उतनी देर में मुल्ज़मान जाए वकुआ से फ़रार हो चुके होते हैं। जैसे ही ड्रोन्स की कॉल मौसूल होगी तो वो खुद कार सिस्टम के तहत मौका की तरफ रवाना हो जाएंगे और मुल्ज़मान का तआक़ुब शुरू कर देंगे। सेफ सिटीज़ हुकाम का कहना है कि डॉकिंग ड्रोन्स जो हैं वो शहर के 10 बड़े थानों की हदूद में जो हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी उनके ऊपर नस्ब किए जाएंगे, वहीं पे उनका वर्क स्टेशन होगा और ये सिस्टम के साथ यानी 15 का जो सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक होंगे। ये ऑटोमेटिकली काम करेंगे। शहर में पहली दफ़ा ये मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और इनकी ख़रीदारी के लिए हुकूमत की जानब से फ़ंड्स का इजरा कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 10 डॉकिंग ड्रोन जो हैं वो बैरून मुल्क से मंगवाए जा रहे हैं, जिसमें एक की कीमत 22 से 25 लाख रुपए है। ये जदीद तरीन आलात से नस्ब होंगे, इनसे सर्विलेंस भी हो सकती है और इसके साथ साथ जिस तरह मुल्ज़मान का ताक़ब है वो भी किया जा सकता है। एक ड्रोन की जो हदूद है वो 15 किलोमीटर तक चेकिंग कर सकते हैं या उड़ सकते हैं। तो इसी हवाले से हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये लाहौर में काम करेंगे और इसके बाद पंजाब के दीगर शहरों में भी इनके लिए ख़रीदारी की जाएगी और दूसरे मरहले में लाहौर के लिए मज़ीद कैमरे। बहुत शुक्रिया अली साही।